इसी करके ते लाइव आवाज ना जी नमस्कार। थोड़ी आवाज़ की साउंड की तकनीकी दिक्कत थी जिसे दूर कर लिया गया है। गुस्ताखी माफ, थोड़ा तकनीकी कारणों की वजह से आवाज़ नहीं थी। तो मैं ऊना से अपडेट लेकर आया हूं। हालांकि आप जो है पूरे प्रदेश की अपडेट जो है अभी हासिल कर चुके हो और उसमें ऊना की कुछ डिटेल भी आ चुकी है, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा विस्तार में अभी बताऊंगा। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और गुस्ताखी माफ, क्योंकि तकनीकी कारणों की वजह से कुछ टेक्निकल कारण की वजह से आपको साउंड नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता है अब जो है आवाज आ चुकी है और मैं फिर से शुरू करता हूं कि ऊना में एक बड़ा खतरा जो है वो शुरू हो चुका है। ऊना कम्युनिटी स्प्रेडिंग की ओर बढ़ने लगा है। ऊना के एक गांव के बाद दूसरे गांव में भी अब कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो है हुई है। तो ये बड़ा मामला यह है कि ये कोई बाहर से आए हुए प्रवासी लोगों का मामला नहीं है, लेकिन ऊना में 14 मामले आए हैं। ऐसे में ये एक शोक सभा में एक पॉजिटिव व्यक्ति के जाने की वजह से बढ़ते हुए मामले हैं। ऊना का जो आखिरी गांव है पंजाब के साथ लगता मोरबड़ भटोली, वहां पे 21 मामले आए हैं। एक व्यक्ति के संक्रमित होने की वजह से उसने ऐसा संक्रमण फैलाया कि 21 मामले एक गांव में और दूसरे गांव में जो उसके निकट संबंधी थे गांव देला में 8 मामले आज आए हैं। 5 पहले के 13 मामले हो चुके हैं। तो एक व्यक्ति के संक्रमित होने की वजह से 21 तो 3 24 और इसमें 34 जो मामले हैं, एक व्यक्ति के संक्रमित होने से 34 लोगों तक ये संक्रमण जो है वो फैल चुका है। ऐसे में आप सावधान रहिए कि शोक सभाओं में, शादियों में, समारोहों में आप ध्यान से जाइए। ये सबसे बड़ा मामला है। तो एक बार फिर से बता दूं कि ऊना में 14 मामले आए हैं और जो अभी अभी जुड़े हैं जिनको सूचना ऊना की नहीं मिली है उनके लिए मैं बता दूं कि ऊना उपमंडल के तहत गांव देला, ग्राम पंचायत देला जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, 2 हिस्सों में बटी हुई है। देला में 8 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये सभी पॉजिटिव के संपर्क में हैं, यानी प्राइमरी कांटेक्ट का मामला है और यह खतरनाक मामला है। खतरनाक हद तक गांव देला में और मोरबड़ भटोली में जो संक्रमण फैल चुका है। मोरबड़ भटोली में पिछले कल भी एक महिला पॉजिटिव आई थी जो कि नंगल पंजाब में जिसने टेस्ट करवाया था और वो पॉजिटिव आई थी। तो वहां अब तक एक माइग्रेंट को मिलाएं तो 22 मामले, उसके अलावा 21 मामले पहले आ चुके हैं। अभी बड़े स्तर पर एसीएफ कैंपेन चली हुई है और अभी काफी सैंपल लिए जाने हैं। तो ऊना में गंभीर खतरा जो है वो उत्पन्न हो चुका है। एक पॉजिटिव व्यक्ति की वजह से इतने बड़े स्तर पर संक्रमण फैला है, ये काफी खतरनाक है। तो 8 मामले देला गांव के और हरोली के हलेड़ा की 2 महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ये दोनों भी प्राइमरी कांटेक्ट में आई थी और होम क्वारंटीन थी। तो ये 8 तो 10। वही पंजाब के गढ़शंकर तहसील के गांव टब्बा का 21 वर्षीय युवक जो है वो पॉजिटिव आया है। यह भी प्राइमरी कांटेक्ट का मामला था और यह भी होम क्वारंटीन था। हरोली उपमंडल के का ही एक गांव है बढ़ेड़ा, यहां की 60 वर्षीय महिला पॉजिटिव आई है, मोहाली से लौटी थी और होम क्वारंटीन थी। इसी प्रकार बंगाणा के घरबासड़ा में ये रामगढ़ धार का 55 ईयर्स ओल्ड बीएसएफ का जवान है और ये वेस्ट बंगाल से लौटा था। हालांकि ये आईक्यू था, क्योंकि किसी भी जो जवान है अर्धसैनिक बलों के जवान हो या आर्मी के हो, किसी भी व्यक्ति, किसी भी आर्मी पर्सनल को अब होम क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है, इन आईक्यू में ही, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ही रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज जो है वो 14 मामले आए हैं और इस प्रकार से जो लास्ट आखिरी मामला है वो कोटला कला गांव है ऊना के साथ ही। तो दिल्ली से लौटा ये 49 ईयर्स ओल्ड ये व्यक्ति है, ये भी पॉजिटिव है।
अब ऊना की बात करें तो टोटल संख्या जो यहाँ पे पॉजिटिव की है 264 पहुंच चुकी है, जिनमें से 174 लोग जो है वो रिकवर हो चुके हैं। और एक्टिव केसेस की बात करें तो ये 90 है। और यहाँ पे जो कैपेसिटी है खड स्थित कोविड केयर सेंटर की वो फुल हो चुकी है। एक और सेंटर जो है पीरनगांव के एक होटल में बनाया गया है, जहां पे महिलाओं को शिफ्ट कर दिया गया है। और जिस प्रकार से ये कम्युनिटी स्प्रेडिंग ऊना में बढ़ रही है, मामले बढ़ रहे हैं, उससे और भी कोविड केयर सेंटर बनाने पड़ेंगे। अब सरकार ने फैसला किया है कि जिन लोगों के घर अपने घर में अच्छी फैसिलिटी है, अलग से कमरा है, रसोई घर है, वॉशरूम है और अटेंडेंट है, वो घर में ही क्वारंटीन जो है वो हो सकते हैं जो पॉजिटिव आते हैं। क्योंकि इतने बड़े कोविड केयर सेंटर बनाना और उनका संचालन करना जो है अब सरकार के भी कहीं ना कहीं हाथ खड़े होने वाले हैं। माइग्रेटेड केसेस की बात करें तो ऊना में 15 लोग ऐसे आए थे जो बाहर से टेस्ट करवा कर आए, ऊना में पॉजिटिव हुए। इनमें से 9 लोग रिकवर हो चुके हैं और 6 एक्टिव केसेस है। तो ऊना में संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, लगातार मामले जो है बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज 250 सैंपल जो है भेजे गए थे, इनमें से 233 नेगेटिव रहे, 14 पॉजिटिव और 3 रिजेक्ट हुए हैं। 7 फॉलोअप सैंपल भी थे, इनमें से 2 पॉजिटिव यानी 2 लोगों को 2 लोग जो है वो रिकवर नहीं हुए हैं। जबकि 5 के लिए अच्छी खबर है, 5 लोग आज जो है वो नेगेटिव भी हुए हैं, क्योर हुए हैं, जिन्हें भेज दिया गया है अपने घर। तो कुल मिलाकर जो मामला है ऊना में गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति जो टैक्सी चलाता था, जो एक आर्मी पर्सनल के कांटेक्ट में आया, वो पॉजिटिव हुआ, वो अपने निकट संबंधियों के जाता रहा, शोक सभाओं में गया और उसकी वजह से न केवल मोरबड़ भटोली में अब जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग हुई है, बल्कि देला जो सबसे बड़ा गांव है वहां भी कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो चुकी है। उसकी बहन, 2 भांजे, उसके अलावा 2 और लोग 5 और अब 8 और आए हैं, तो 13। और एक जो है महिला वहां पे बुजुर्ग महिला है जो बीमार है, वो पॉजिटिव आई है, जो हमारी सूचना है। तो काफी जो गंभीर मामला जो यहां पे हो चुका है। और यदि इसी प्रकार से यह संक्रमण जारी रहा, लोग शोक सभाओं में, शादियों में बिना किसी नियम का पालन करते हुए जाते रहे, तो शायद ये बड़ा विस्फोट जो है आने वाले दिनों में होगा। जिस प्रकार आज पूरे प्रदेश में 125 से 120 से ज्यादा जो मामले आए हैं, यहां तक कि मंत्री भी पॉजिटिव हुए हैं और मंत्री, मुख्यमंत्री सारे जो है अभी सभाएं हो रही हैं, जगह जगह जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, वो खुद ऊना आए थे, रात ऊना थे, काफी लोग उनके संपर्क में आए थे। हालांकि उनका टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री जो सुखराम चौधरी हैं उनके कहीं कांटेक्ट में आए थे, तो उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। रात के समय वो ऊना थे और ऊना काफी लोगों को मिले थे। तो ऐसे में अगर इसी प्रकार से राजनीतिक सभाएं होती रही, शोक सभाएं होती रही, शादियां होती रही, मंदिरों में कार्यक्रम होते रहे, तो ये मामले जो है आने वाले दिनों में बड़ा गंभीर रूप जो धारण कर लेंगे। ऊना के 5 गांव में पहले से ही कर्फ्यू जारी है। महतपुर जो कस्बा है पंजाब बॉर्डर के साथ लगता, वहां पे पहले ही पूरा बाजार बंद है, संडे तक वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके अलावा मोरबड़ भटोली है, देला है, बनगढ़ है और कई और जो आसपास के गांव है वहां पे कर्फ्यू है। और डीसी ऊना ने कहा कि यदि स्थिति इसी प्रकार नियंत्रण से बाहर जाती रही तो कर्फ्यू की मियाद जो है बढ़ाई जाएगी। कुछ और क्षेत्रों में भी कर्फ्यू लगने की संभावनाएं जो है वो बढ़ सकती हैं। चिंता का विषय यह है कि जो मामला कम्युनिटी स्प्रेडिंग का, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इसी प्रकार से लोग जो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, उसी वजह से आज 14 मामले आए हैं। और देला गांव में मोरबड़ पटोली के बाद खतरा जो है वो बड़ा है। सावधान रहिए, सचेत रहिए, बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ, ताकि आपको पूरे प्रदेश की पल पल की जो है अपडेट दी जा सके। ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल और अमित शर्मा के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।